बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम आपको आपके फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था स्टरलाइजेशन, हमने ये भी बताया था कि आपके अगले प्रैक्टिकल में स्टरलाइजेशन से संबंधित है, इसलिए आपका स्टरलाइजेशन जानना बहुत ही जरूरी है। तो स्टरलाइजेशन क्या होता है, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, मैंने आपको कल बताया। आज शुरू करते हैं आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि एम है टू स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर। ठीक, मतलब कुछ ग्लास वेयर्स हैं जिनका आपको स्टरलाइजेशन करना है। तो स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट में आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट में आपको कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहले तो ग्लास वेयर जो आपको स्टरलाइज करने हैं होने जरूरी है। दूसरा डिटर्जेंट, यानी कि उस जो ग्लास वेयर है उसको धोने की आवश्यकता पड़ेगी, वॉश करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको इसके लिए डिटर्जेंट चाहिए। डिसइंफेक्टेंट, यानी धोने के बाद आपको डिसइंफेक्टेंट करना है उसको, इसके लिए आपको डिसइंफेक्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ब्रश, यानी कि धोने में जो ग्लास वेयर होंगे उसको हम आसानी से साफ कर सकें अंदर तक, इसलिए ब्रश की आवश्यकता होती है। साथ में टैप वाटर फॉर वॉशिंग, एंड वॉश करने के बाद हम उसको प्यूरिफाइड वाटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, जिससे हम सबसे धोने वाले स्टेप में सबसे लास्ट में हम उस जो हमारा प्यूरिफाइड वाटर है उससे हम ग्लास वेयर को अच्छी तरह से राइंस कर लेंगे, धो लेंगे। इसके बाद आता है आपका थ्योरी के प्रिंसिपल। तो इसमें खास प्रिंसिपल है नहीं, प्रिंसिपल इसमें केवल आइए देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स, यदि हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हम तापमान और टाइम के बीच में संबंध देखते हैं। ये कह लें कि कितने समय तक हमें स्टरलाइज करना है उस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है। तो आइए देखते हैं, एक संबंध देख लेते हैं कि यदि हमें 160 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है या स्टरलाइज करना है तो हम 60 मिनट तक करेंगे। यदि हमारा टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस है तो अबाउट 30 मिनट, और यदि हमारा टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस है तो 20 मिनट। अमूमन ये डिपेंड करता है कि हम कौन से ग्लास वेयर को स्टरलाइज करना है, लेकिन अमूमन ये इतना कॉमन है कि हम किस तापमान पे कितनी देर तक स्टरलाइज करते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। अब चलिए देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में मुख्यतः 2 स्टेप है। एक पहला है क्लीनिंग, दूसरा है स्टरलाइजेशन। यानी प्रोसीजर के दौरान हम 2 हिस्सों में आपका प्रोसीजर बटा हुआ है। पहला भाग है क्लीनिंग, यानी कि हम जो हमारे अपरेटस हैं, जो हमें ग्लास वेयर हैं, उनको हमें अच्छी तरह से धोना है, सुखाना है, और फिर दूसरे स्टेप में यानी कि स्टरलाइजेशन में हमें उसको स्टरलाइज करना है ओवन में या ऑटोक्लेव में। तो देखते हैं प्रोसीजर में क्या है। बच्चों, प्रोसीजर में 2 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2। पहले स्टेप में क्लीनिंग, यानी जो हमारा ग्लास वेयर है उस ग्लास वेयर को हम अच्छी तरह से सोप वाटर या डिटर्जेंट से धो लेंगे। धोने के बाद सबसे लास्ट स्टेप में हम उसको प्यूरिफाइड वाटर से राइंस करेंगे। धोने के बाद उसको हम ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक, इतना सब हमारा क्लीनिंग में आएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे स्टरलाइजेशन। अब हमें ऑटोक्लेव यूज करना है या ओवन यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारा अपरेटस किन विधियों से स्टरलाइज होना है। अमूमन हम यहाँ हॉट एयर ओवन की बात करेंगे। तो स्टरलाइजेशन में फिर हम जो ग्लास वेयर हमारे सूख गए हैं उनको हम लेंगे और फिर ओवन को
टेम्परेचर जितना हमें चाहिए लगभग 160 डिग्री सेल्सियस को सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम उस पर ग्लासवेयर को रखेंगे सावधानी के साथ, ग्लव्स पहन के, ठीक है। और फिर उसको 160 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे तक गर्म करेंगे। उसके बाद स्टरलाइजेशन करने के बाद हम ओवन बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जब हमारा टेम्परेचर लगभग 50 सेंटीग्रेड के बिलो हो जाए, आसपास हो जाए इसके, तब हम आराम से ओवन को सावधानी के साथ खोलेंगे और हैंडल की सहायता से जो ग्लासवेयर है हमारे उसको हम धीरे से निकालेंगे। वो हमारा स्टरलाइज को हम टच नहीं करेंगे तो फिर से वो कंटामिनेट हो जाएगा। इसलिए वो जो हमारा होगा स्टरलाइज किया हुआ ग्लासवेयर से होगा जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक। ये प्रोसेस है और फिर लास्ट में आपका रिजल्ट लिखना रहता है। रिजल्ट आपको केवल इतना ही लिखना है कि दी स्टरलाइजेशन हैज डन। इसमें कोई रिजल्ट आएगा नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए आपको यही लिखना है। तो लिख देता हूँ कि क्या है, देख लेते हैं रिजल्ट। बच्चों रिजल्ट में आपको लिखना है दी स्टरलाइजेशन have done। ये आपका रिजल्ट हो गया। इसको फाइल में लिख लीजिएगा। मैं अभी आपको पेडकल दे दे रहा हूँ PDF फॉर्मेट में, और रिकॉर्ड आप कंप्लीट करते रहिए, नहीं तो बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा। तो आपका ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हो गया। आप आइए देखते हैं कुछ छोटे मोटे स्टेप कि हम उसको परफॉर्म कैसे करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में। देखिए हमने यहाँ पे कुछ ग्लासवेयर लिए हैं, जिसमें से ये आपका पिपेट है, बीकर है, कॉन्कर फ्लास्क है, ग्लासवेयर है। चलिए इसी को स्टरलाइज करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग वॉश करते हैं। चलिए हम अपरेटस पे वॉश कर लेते हैं पहले, धीरे धीरे सारे अपरेटस हम वॉश कर लेंगे, ठीक है, सारे वॉश कर लेंगे धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली। अब इस तरह से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम जो है इसको ड्राई करेंगे। अभी हम धुल ही रहे हैं, बंद कर देते हैं इसको राइंस करेंगे प्यूरिफाइड वाटर से धीरे धीरे, ठीक है। इस तरह से धो लेंगे। धोने के बाद जो है फिर इसको हम सुखाएंगे। ये अपरेटस लगभग आपके धुल गए हैं। ये चलिए अब इसको कुछ देर हम छोड़ देंगे ऐसे कि सूख जाए। जब तक ग्लासवेयर आपके ये सूख रहे हैं, हम आपको हॉट एयर ओवन के बारे में कुछ बताते हैं कि क्या होता है ये। आइए जानते हैं हॉट एयर ओवन के बारे में थोड़ा सा। ये आपका हॉट एयर ओवन है, ठीक है, इसे से स्टरलाइज करेंगे। तो इसमें सबसे नीचे देखिए ये मेन इंडिकेटर, यानी कि ये ब्लो होगी तो इसका मतलब इसमें करंट लाइट आ गई है, कनेक्शन हो गया है। ये स्विच है ऑन ऑफ करने का, ठीक है। ये मीडियम और लो, और ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल। इसको राइट में घुमाएंगे तो इंक्रीज होगा, लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएंगे तो डिक्रीज होगा। इसका देखिए यहाँ पे लगभग टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक है इसमें, ठीक। चलो हम इसको आपको देखिए, इसको ऑन किया मैंने, ये ब्लो हो रही है लाइट, ये टेम्परेचर की है। इसको हम ऑन करेंगे, देखिए ये ब्लो होने लगी, ये इंडिकेटर है। इसको हम बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। इसको ऑन करेंगे, टेम्परेचर को इस तरह बढ़ाएंगे तो ये जलेगा। आइए देखते हैं इसके अंदर का। देखिए ये बंद करने के लिए कुछ स्पेशल तरह से डिजाइन किया जाता है। ये देखिए इसके अंदर 2 ट्रे होती हैं, इसको ट्रे बोलते हैं। ये देखिए इस ट्रे में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये होल्स इसलिए होते हैं कि इसके अंदर का जो गर्म या हॉट एयर है वो पूरे कंपार्टमेंट में अच्छी तरह से मूव हो सके। ये भी है, इसको हमें अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर्स इसको एडजस्ट कर देते हैं, निकल जाता है। ये देखिए निकाल के रख देते हैं। आपको हम और चीज़ बताते हैं।
आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक फिलामेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस टाइप का। ये आपका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लगाया गया है। टेम्परेचर इसी से मेंटेन होता है। जितना हम सेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू, मान लिया हमने 100 सेट कर दिया, तो ये फिलामेंट इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। यदि 100 से ऊपर आएगा तो ये बंद हो जाएगा, और 100 से कम होगा तो फिर से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर टेम्परेचर बना रहता है। और दिखाते हैं इसमें, देखिए सबसे ऊपर यहाँ थर्मामीटर लगा होता है, ठीक है। इस पर हम टेम्परेचर देखते हैं कि कितना टेम्परेचर है हमारा। और फिर ये देखिए, ये एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये थर्मामीटर है, और ये थर्मामीटर का कनेक्शन आपके इस थर्मामीटर से होता है। यहाँ पे देखिए मार्किंग है, आराम से देखिए, तो इससे हम पता चलता है कि हमारा टेम्परेचर कितना होता है। और आपको ये दिख रहा होगा एक होल इधर और इधर भी है, ये दोनों साइड में होते हैं, लेफ्ट एंड राइट में। इसका कनेक्शन बाहर से होता है। देखिए ये होता है वेंटिलेशन के लिए, यानी कि अंदर जो मॉइस्चर है या नमी ना बनने पाए, ठीक है, इसलिए होता है। ये देखिए स्पेशल डिजाइन किया गया है इसको बंद करने के लिए। और ये जो मोटी चादर देख रहे हैं चारों तरफ, इसके चारों तरफ, ये पूरी बॉडी में इसके चारों तरफ इसका एक कॉटन शीशे का आता है, कॉटन वूल प्लग, ठीक है, वो इसके अंदर भरा रहता है। आपको हम अगर ध्यान देंगे तो आप ये धीरे धीरे ये देखिए, आप कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा, ये आपका कॉटन वूल प्लग, ये शीशे का बना होता है, ठीक है, शीशे का चूर होता है लगभग, ये उसी से ये बना होता है। ये चारों तरफ इसमें भरा रहता है, जो थर्मोस्टेट का काम करता है, टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जान गए होंगे आप इसके बारे में। अब चलिए, ग्लासवेयर सूख गए होंगे हमारे। देखिए हमने एक ट्रे में ग्लासवेयर ले लिए हैं। आपको इस चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो कभी कभी हम इस पे जो होल आपका दिख रहा है, जहाँ जहाँ होल होते हैं, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, इसमें हम कॉटन का प्लग लगा देते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, फिर इसको हम जो है आराम से एडजस्ट कर देंगे, देखते हैं कितना आता है। अगर हमें इसके अंदर जगह नहीं है तो एक ट्रे हम रिमूव कर लेंगे और फिर इस ट्रे को लगा देंगे आराम से लगाएंगे, हड़बड़ी नहीं। ये लगा दिया मैंने। अब आपको इसके कवर को अच्छी तरह से बंद करना है, ठीक है। ये बंद हो गया, देखिए अच्छी तरह से। अब इसको हम ऑन कर देते हैं। ये आपका ऑन हो गया। अब हम इसको 160 पे टेम्परेचर सेट करते हैं। देखिए देखिए देखिए, ये एक नोब है यहाँ पे, ये देखिए ये है, इसी से हम जहाँ पे इसको हम रखेंगे उतना ही टेम्परेचर इसका सेट हो जाएगा। तो देखते हैं 160 पे रखते हैं, ये 100 हो गया, 150 हो गया, ये 160 हो गया। इस पे छोड़ देंगे इसको हम, और लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और फिर 1 घंटे बाद हम इसको कूल होने देंगे। कूल होने के बाद सब कुछ बंद कर देंगे, और जब टेम्परेचर हमारा 50 के आसपास हो जाए, फिर इससे हम ये जो है सावधानी के साथ क्लिप से निकाल लेंगे। और इस तरह से ये हमारा स्टरलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको जहाँ में यूज़ करना है, एकदम स्टरलाइज मीडिया में रख के इसको यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम स्टरलाइजेशन करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, क्योंकि देखने से ज़्यादा समझ में आता है। तो इस तरह आपको ये प्रैक्टिकल करना है, और आप रिकॉर्ड में लिखिएगा। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में देखते हैं अगला ऑब्जेक्ट क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ बाय बाय, गुड डे।